अमेरिका का वो शहर जो हॉलीवुड और बीचेस के लिए जाना जाता है, वो शहर जिसकी अकेले की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की है, वहाँ से इन दिनों जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं वो खूबसूरत नहीं बल्कि डराने वाले हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे 4 दिन से कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में चल रहे दंगों की, विरोध प्रदर्शनों की, और समझने की कोशिश करेंगे क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। अमेरिका में जो बाइडेन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए तो आते के साथ उनका सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ अप्रवासियों के खिलाफ। यानी ऐसे लोग जो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में आकर के रह रहे हैं, उनके पास कागज नहीं है। ट्रंप अपने चुनावी भाषणों में भी बार बार ये बात कहते थे कि अप्रवासी अमेरिका की सुरक्षा और उसके विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर आए तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका की जो ICE संस्था है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, उसे ये टारगेट दिया कि उसे हर दिन 3000 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना है जो इल्लीगल तरीके से, बिना कागजों के, बिना किसी परमिशन के अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका में जो अप्रवासी हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा मैक्सिकन्स है। जो टोटल आबादी है, अप्रवासी आबादी, विदेशी आबादी, उसका लगभग 23% सिर्फ मैक्सिकन्स हैं। और मैक्सिको अपना बॉर्डर शेयर करता है कैलिफोर्निया के साथ, और इसमें शहर लॉस एंजलिस में सबसे ज़्यादा मैक्सिकन्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जो लॉस एंजलिस है, जो कैलिफोर्निया है, वो ज़ॉम्बीज़ का घर बन चुका है, इलीगल ज़ॉम्बीज़ का घर बन चुका है, ठिकाना बन चुका है। ऐसे में ICE संस्था कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान उन्होंने लगभग 1300 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास कागज नहीं थे। तभी सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए और उन्होंने जो डिटेंशन सेंटर है, जहां पर इन गिरफ्तार करके लोगों को रखा जा रहा था, उसको घेर लिया हर तरफ से और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ ने पत्थर बरसाए, कुछ ने फटाके फोड़े और कुछ ने और भी अलग अलग तरह के हथियार इस्तेमाल किए। शॉर्ट में आप समझना चाहें कि लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है, तो लॉस एंजलिस अमेरिका का नया शाहीन बाग बन गया है। 4 दिन से वहां पे प्रदर्शन चल रहे हैं और प्रदर्शन के जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। कुछ फोटोज सामने आए जिसमें एक व्यक्ति एक जलती हुई कार के ऊपर खड़े होकर मैक्सिको का झंडा लहरा रहा है। पुलिस के कारों के ऊपर, ब्रिज के ऊपर से पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले वापस पुलिस के ऊपर ही फेंके जा रहे हैं, रात में दुकानों को लूटा जा रहा है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस मामले को और ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व पुलिस होती है, रिजर्व फोर्सेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे राज्य और केंद्र के जो अधिकार हैं उनके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन। नेशनल गार्ड्स को कभी भी गवर्नर की परमिशन के बिना नहीं भेजा जा सकता। ऐसे में अमेरिका के इतिहास में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविंद न्यूसम से परमिशन लिए बिना 2000 नेशनल गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट लॉस एंजलिस में कर दिया। इसके बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस किया है। वहाँ की कोर्ट ये जो नियुक्ति की गई है इलीगल है। आप समझिए कि जो कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस के मेयर हैं और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये दोनों दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से आते हैं। इनके बीच में कड़वाहट इतनी ज़्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में आके ये बयान दे चुके हैं कि वो गोविंद न्यूसम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं, उनको गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए। गोविंद न्यूसम भी लगातार ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए तो ऐसे समझ लीजिए कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच में टकराव चल रहा है। 4 दिनों से ये प्रदर्शन लॉस एंजलिस में चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन देश भर में शुरू हो गए। अमेरिका के अलग अलग शहरों में, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, अटलांटा में, सिएटल में, डैलस में, लुइसविल में, हर जगह ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। और तो और सैन फ्रांसिस्को में भी 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सब खबरों के बीच में ट्रंप ने जो नेशनल गार्ड थे उनकी संख्या को 2 गुना कर दिया है। यानी कि अब 4000 नेशनल गार्ड्स के जवान लॉस एंजलिस में दंगों को कंट्रोल करेंगे। और यानी कि इस तरह से समझिए कि क्या होगा अगर भारत के किसी हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहा हो और भारत की सरकार उनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी उतार दे। कुछ यही हाल लॉस एंजलिस में बन रहे हैं। और ये दंगे इसलिए भी खास हैं क्योंकि सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हो रही, सिर्फ लॉस एंजलिस की बात नहीं हो रही। अमेरिका और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अब ये हिंसक प्रदर्शन एक नया नॉर्मल बनते जा रहे हैं।
जिस समय अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे हैं उसी समय स्पेन में भी बड़ी मात्रा में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। इससे पहले जॉर्जिया, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, अलग अलग हिस्सों में हमने इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन देखे हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों को डीप स्टेट से भी जोड़ा जा रहा है और बार बार जो एक नाम सामने आता है वो जॉर्ज सोरोस का है। क्योंकि कोई भी प्रदर्शन, कोई भी दंगा, कोई भी हिंसा एक योजना के बिना नहीं हो सकती। जब तक उनको मोबिलाइज करने के लिए धन उपलब्ध ना करवाए जाएं, संसाधन उपलब्ध ना करवाए जाएं, तब तक इतनी बड़ी संख्या में 4 दिन तक लगातार चलने वाला हिंसक प्रदर्शन संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद लगातार डीप स्टेट के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसे में देखना है कि क्या अमेरिका एक नए संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में वहां से क्या खबरें आती हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आयुष से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।